नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। वीवोनेट कंपनी के कर्मचारी की मौत का मामला 21 लाख रुपए की मुआवजे के बाद हुआ शांत। पंद्रह सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने काली पोशाक व काली पट्टी बांधकर टाउन हॉल से निकाली वाहन आक्रोश रैली। अट्ठाईस वर्षीय महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर की आत्महत्या। नेक्स्ट सिटी उदयपुर फिर एक शाही शादी का गवाह बनी। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और सांसद राघव चड्ढा ने होटल लीला पैलेस में लिए 7 फेरे। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बीते शुक्रवार को सुखेर थाना क्षेत्र के बुआना में करंट लगने से वीवोनेट कंपनी के कर्मचारी की मौत का मामला तीसरे दिन जाकर शांत हुआ। शनिवार को वीवोनेट कंपनी के 21 लाख रुपए का मुआवजा देने को तैयार हो गई थी, लेकिन परिजन और समाजजन कंपनी की ओर से पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने या कंपनी के नाम से चेक देने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और परिजनों ने शव ले जाने से इनकार कर दिया था। जानकारी के अनुसार विवो इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी खेमपुरा निवासी गजेंद्र पटेल शुक्रवार को नेट संबंधित शिकायत के निवारण के लिए बुआना में एक डीपी के पास काम कर रहे थे, जब विद्युत लाइन में संपर्क में आने से करंट लगा और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। शनिवार को सुबह सभी मुर्दाघर के बाहर इकट्ठा हुए और मांगे पूरी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। देर शाम को समाजजनों और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच समझौता वार्ता हुई। परिजन 50 लाख रुपए लेने पर अड़े गए। इसके बाद फिर बातचीत हुई जिसमें 21 लाख रुपए देना तय हुआ, लेकिन कंपनी के मैनेजर ने खुद के नाम का चेक दिया तो समाजजनों ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कंपनी के नाम का चेक देने पर अड़े रहे। वहीं मृतक गजेंद्र की मौत के बाद तीसरे दिन रविवार को समाजजनों ने फिर से विरोध प्रदर्शन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया और मांगे पूरी नहीं किए जाने तक शव लेने को तैयार नहीं हुए। इस पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कंपनी के प्रतिनिधि ने मृतक के परिजनों को 21 लाख रुपए का चेक दिया, जिस पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गज्जू भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, गज्जू भाई को न्याय दो, न्याय दो। प्रशासन की मिलीभगत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की मिलीभगत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की मिलीभगत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य कर्मचारियों ने अखिल भारतीय राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में काली पोशाक व काली पट्टी बांधकर नगर निगम के टाउन हॉल परिसर में एकत्रित होने के बाद संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष व उदयपुर जिला अध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में दोपहिया वाहनों पर सवार होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए आक्रोश रैली निकाली। यह रैली टाउन हॉल होते हुए सूरज पोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट होते जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। चौहान ने बताया कि प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी वर्ग अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। महासंघ ने समय समय पर ज्ञापन, आंदोलन व सरकार से 2 पक्षीय वार्ता कर कर्मचारियों के विभिन्न मांगों से अवगत करवाया, लेकिन राज्य सरकार महासंघ से लगातार वादा खिलाफी व संवादहीनता पर उतारू है। उसी के कारण प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ काली पोशाक पहनकर सड़कों पर उतरना तय किया। इस दौरान जिला महामंत्री हेमंत पालीवाल ने बताया कि अगर अब भी सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन के अगले चरण में गांधी जयंती पर राज्य की राजधानी जयपुर में प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों द्वारा काले कपड़े पहनकर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रैली में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के नवीन व्यास, सतीश जैन, रूपलाल मीणा आदि मौजूद रहे। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा आज पूरे प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत सभी जिला मुख्यालय पे कर्मचारी काले कपड़े पहनकर आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि जो हमारी 15 सूत्री मांग है उनको अगर समय रहते पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में 2 तारीख को हम जयपुर के अंदर एक पूरे राजस्थान के कर्मचारियों का एक सैलाब उमड़ेगा जिनको वो काबू में नहीं कर पाएंगे। हम लगातार सरकार से जो हमारी मांगे हैं उस पर हम वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने जो उनका मैनिफेस्टो था कांग्रेस सरकार का, उसमें भी उन्होंने घोषणाएं की थी, परंतु आज तक लागू नहीं की। केवल कर्मचारियों के साथ चलावा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इसी को लेकर पूरे राजस्थान का 8 लाख कर्मचारी
बहुत ही आंदोलित हैं और आने वाले समय में अगर हमारी मांगें समय पर पूरी नहीं की जाती है तो उनके लिए बहुत कठिनाई का राह होगी। और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि कर्मचारियों को गुमराह करके आप सरकार रिपीट नहीं कर सकते। शेर सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ। प्रतापनगर थाना पुलिस ने थाने क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सोने की चेन लूट के मामले में 3 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर सोने की चेन बरामद कर ली। जानकारी के अनुसार प्रार्थी भगवान लाल रावत ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह ठोकर चौराहे के पास अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए और उनमें से पीछे बैठे लड़के ने झपट्टा मारकर उसके गले में पहनी हुई 3 तोला सोने की चेन छीन ली। वारदात के बाद बदमाश चेन तोड़कर मौके से फरार हो गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी संसाधनों की मदद और मुखबिर की सूचना पर बोहरा गणेश जी रोड से आरोपी गुलाब बंजारा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी हुई सोने की चेन बरामद कर ली। वारदात में शामिल दूसरा आरोपी कालू बंजारा है जो कि फरार है, जिसकी तलाश जारी है। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह, एएसआई मोहन सिंह, चंदन सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई की अहम भूमिका रही। पिंडर निवासी 28 वर्षीय नीता कंवर यादव ने रविवार शाम को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिस पर महिला की तबीयत खराब होने पर उसे उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक महिला की शादी बलवीर सिंह यादव से 8 साल पहले हुई थी और दोनों के 2 बच्चे हैं। शादी के कुछ साल बाद से ही बलवीर सिंह उसके साथ मारपीट करता, जिससे महिला परेशान थी। महिला के शव को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। वहीं मृतक महिला की मां ने बताया कि उसकी बेटी पिछले 2-3 दिनों से काफी परेशान थी। उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा था। वहीं मृतक महिला के पति के गांव की ही अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध होने की बात भी सामने आई है। पति के अन्य लड़की के साथ संबंध होने पर मृतका ने जब पति को उसके मैसेज दिखाए तो उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। में नीता पत्नी बलवीर सिंह ने सल्फोस गोली खा ली थी, जहां पर परिवारजन इसको लेके महाराणा भोपाल चिकित्सा लेके आए थे, जहां दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई। रात्रि में ही मृतका के भाई हिम्मत सिंह द्वारा एक नामजद रिपोर्ट बलवीर सिंह, उसके भाई शक्ति सिंह और ससुर विक्रम सिंह के खिलाफ दी थी, जिस पर थाने पर 306 IPC प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। और अभी बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सपोर्ट की गई है। आत्महत्या कारण का सामने बताया है। प्रथम दृष्टया उसका द्वारा अपने पति द्वारा प्रताड़ित करना, दुखी करना, यहाँ अभी तक के जांच में आया है। बहन की आपके क्या चाहते हैं आप? सर बहन को सर रोज वो मार पीटते करते थे। और रात को वो लेके आए, रात को वो यहाँ पे रात को हॉस्पिटल लेके आए तो वो अपना यहाँ से भाग गया। और ना वो कोई था याद में, रात को कोई भी नहीं था, उनके घर के कोई परिवार के कोई सदस्य भी नहीं था। वो सदस्य अभी आए, मैं बहन को अभी लेने आया। वो बहन पहले आपको शिकायत करती थी इस तरह की? शिकायत करती थी, मेरे बहन शिकायत करती थी। मैं बहन को वो बहुत परेशान करता था, पैसे के लिए परेशान करता था। मैं पैसे मैं खुद देता था, 10,000 रुपये मैं खुद दे के आया उसको। और बैलेंस में डलाता था उसका, हर महीने में बैलेंस डलाता। वो बच्चे गुरगे जो ले जाना सब मैं ले जाता था, वहाँ से 1 रुपया नहीं देते थे सही। और उसके भाई की दुकान है पास में, जो 10 रुपये कुछ चीज़ नहीं देते थे। वो कब शादी हुई थी और कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे, एक 3 साल का, एक 5 साल का बच्चा है। उसने दी हो तो हमारे को क्या पता, और उसके दोनों भी बच्चे भी मेरे साथ थे। इसलिए आप हमारे को न्याय दिलाना, बच्चों के साथ अन्याय मत होने देना। मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ मत होने देना, ऐसा सबको न्याय दिलाना। उसके सास ससुर उधर खड़े, उनसे जाके पूछो कि आपको क्या दिक्कत थी जो आपने उनकी बेटी को मारा। 3 दिन से झगड़ा हो रहा था, उनको पता था। 3 दिन से इनके घर में झगड़ा चल रहा था। उनके माँ बाप को पता नहीं होता है क्या? सास ससुर शाम को पता, 6 बजे उसकी डेथ हो गई। तो अब अभी की गाड़ी में टाइम कितना हुआ, अब उसको देखने के लिए आए हैं। वो उनका फर्ज नहीं है, उनकी बहू थी ना वो, तो सवेरे 6 बजे आना चाहिए ना। हम 6 बजे के यहाँ पे आए हुए हमारी बेटी के ध्यान रख रहे हैं, तो उनका क्या फर्ज है? कल द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
दलोदा से अहमदाबाद जाते वक्त देबारी पुलिया के आगे यू टर्न पर बीती रात करीब 8:30 बजे अनियंत्रित बस की ट्रोले से टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 75 वर्षीय बुजुर्ग जगदीश दमामी व बस कंडक्टर प्रहलाद सिंह भी गंभीर घायल हो गए। 2 लोगों की कुछ ही देर में मौत हो गई। वहीं मृतक जगदीश दमामी का बेटा संतोष दमामी भी घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। दोनों मृतकों के परिजनों ने पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दी, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। उदयपुर के जाडोल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बागपुरा हाईवे पर एक अनियंत्रित कार हादसे का शिकार हो गई। कार हाईवे से एक नदी में जा गिरी, जिसमें दंपति की मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कार में सवार बेटे को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर स्थानीय थाने से जाप्ता भी मौके पर पहुंचा। उदयपुर जाडोल रोड पर यह हादसा हुआ है। कार सवार परिवार बागपुरा से उदयपुर की ओर जा रहा था। पुलिस ने शवों को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। श्री राम बजरंग दल मेवाड़ के तत्वावधान में कालका माता रोड स्थित मांगीलाल जोशी के मकान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मांगीलाल जोशी द्वारा रिबन काटकर किया गया। श्री राम बजरंग दल मेवाड़ के संस्थापक ख्यालीलाल रजक ने बताया कि सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक शिविर आयोजित हुआ। श्री राम बजरंग दल मेवाड़ के गोरक्षा संभाग प्रभारी चेतन वैष्णव के जन्मदिवस के अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया। सभी प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे, जिसमें 54 यूनिट रक्तदान किया गया। श्री राम बजरंग दल के अध्यक्ष हसराज सेन, अनुशासन मंत्री आसाराम पालिया, पूरण सिंह पड़ियार, भगवती लाल मेघवाल, उपाध्यक्ष रानी गर्ग आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ ब्लड का प्रोग्राम रखा गया है और सब लोग आए हैं अधिक से अधिक और काफ़ी चल रहा है प्रोग्राम। हमें बहुत अच्छा लगा। सबको ब्लड देना चाहिए, एक दूसरे के लोगों की मदद करनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम बजरंग दल के तत्वाधान में आज ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है। लगभग 53 ब्लड डोनेट कर चुके हैं और शुभारंभ हमारे मांगीलाल जोशी गुरुदेव के से हमने रिबन कटा करके शुभारंभ किया है। और साथ ही हमारे गोरक्षा संभाग प्रभारी चेतन जी वैष्णव, उनका जन्मदिन भी आज है, इसलिए ब्लड डोनेट का कार्यक्रम हो गया और अब इनका जन्मदिन की पे हम केक काट के मनाया जाएगा। जय श्री राम। श्री राम बजरंग दल मेवाड़ गोरक्षा संभाग प्रभारी चेतन वैष्णव। आज 25 सितंबर 2023 को श्री राम बजरंग दल के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें 54 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 54 लोगों ने रक्तदान किया। जिन्होंने रक्तदान किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, और जो पधारे उन मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय। रविवार को लेक सिटी उदयपुर फिर एक शाही शादी का गवाह बनी। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने रविवार शाम 6:25 पर होटल लीला पैलेस में 7 फेरे लिए। यह होटल पिछोला झील के किनारे पर है। यहाँ परिणीति थी, जबकि इसी झील के बीच स्थित लेक पैलेस में राघव थे। राघव दोपहर 3:32 पर लेक पैलेस से 18 नावों में बारात लेकर निकले। करीब 20 मिनट में होटल लीला पहुंचे। परिणीति ने खुद गाना गाकर राघव का स्वागत किया। इस दौरान होटल का गार्डन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विदाई के बाद राघव उन्हें लेक पैलेस लाए और बाद में वापस लीला पहुंचकर शाही रिसेप्शन में हिस्सा लिया। शाही शादी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, क्रिकेटर हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, शिवसेना के आदित्य ठाकरे, संजय सिंह समेत राजनीतिक, खेल, बिजनेस से जुड़ी हस्तियां शामिल हुई। वहीं परिणीति और राघव चड्ढा ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी शादी की तस्वीरें अपलोड की है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। रिबोनेट कंपनी के कर्मचारी की मौत का मामला 21 लाख रुपए की मुआवजे के बाद हुआ शांत। पंद्रह सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने काली पोशाक व काली पट्टी बांधकर टाउन हॉल से निकाली वाहन आक्रोश रैली। अट्ठाईस वर्षीय महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर की आत्महत्या। लेक सिटी उदयपुर फिर एक शाही शादी का गवाह बनी। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और सांसद राघव चड्ढा ने होटल लीला पैलेस में लिए 7 फेरे।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।